बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ पेशावर के बहुत ही मशहूर चप्पल कबाब की रेसिपी शेयर करूंगा। ये बनने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बन के ये तैयार होते हैं। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर चप्पल कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चप्पल कबाब बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम बीफ का कीमा ले लिया है। आप चाहें तो आप चिकन या मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बारीक कीमा है जिसको 2 दफ़ा मैंने मशीन से निकलवा लिया था और इसमें चर्बी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। तो जितना कीमा होगा उतने ही आपने इसमें प्याज शामिल करने हैं। तो 500 ग्राम कीमा था तो 500 ग्राम प्याज लेकर इनको मैंने छील कर इनको अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया, बिल्कुल बारीक। आप इसको चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं या छुरी की मदद से कटिंग बोर्ड पे भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कद्दूकस कर लेने के बाद इसको अच्छी तरह से निचोड़ लिया था कि इसमें जितना भी इसका पानी था वो मैंने निकाल दिया था। तो यहाँ पे ये प्याज हमने इसमें शामिल कर देने हैं। 25 ग्राम हमने इसमें मकई का आटा शामिल कर देना है और 50 ग्राम या आधा कप हमने इसमें जो घर का नॉर्मल गंदम का आटा होता है वो हमने शामिल कर देना है। 1 खाने का चम्मच हमने इसमें मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया शामिल कर देना है। 2 चाय के चम्मच हमने इसमें ज़ीरा शामिल कर देना है। 1 खाने का चम्मच हमने इसमें कुटा हुआ अनारदाना शामिल कर देना है। अगर आपके पास अनारदाने का पाउडर पड़ा हुआ है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि दड़ा मिर्च या रेड चिली फ्लेक्स शामिल कर देनी है। 2 चाय के चम्मच हमने इसमें नमक शामिल कर देना है। आप नमक अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देना है 1 अदद अंडा। और अंडा शामिल करने के बाद हमने इन तमाम चीज़ों को 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से मल के मसल के मिक्स करना है, क्योंकि चप्पल कबाब बनाने के लिए यही सबसे जो है वो बेसिक स्टेप है जो करना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं करना आपने कि जस्ट इनको मिक्स कर दिया और रख दिया। हमने इसको अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए मसल के इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेने के बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं 2 अदद बड़े टमाटर लेकर उनको मोटा मोटा हमने इस तरह कट कर लेना है। इनके जो बीज थे उनको हमने निकाल के डिस्कार्ड कर देना है। और यहाँ पे हमने इसमें 3 अदद सब्ज़ मिर्चें मोटी मोटी कट करके वो भी शामिल कर देनी है। और यहाँ पे हमने मज़ीद इनको अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे अभी हम ये कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो आप हाथों पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्लेट लूँगा क्योंकि मैंने ज़रा बड़े साइज़ के कबाब बनाने हैं। तो इसके लिए मैंने प्लेट को हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेना है और फिर हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें कीमा लेकर इसको अच्छी तरह से फैला लेना है। तो अमूमन हम लोग देखते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े कबाब होते हैं, लेकिन उनके पास उसी तरह के पैन भी जो है, कढ़ाइयाँ भी जो है वो बड़ी होती हैं। तो इसलिए जो है मैं प्लेट का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे प्लेट में हमने कीमे को अच्छी तरह से फैला लेना है। तो यहाँ पे कबाब बना लेने के बाद इस तरह हमने प्लेट को जो है वो टेढ़ा करना है और बहुत ही एहतियात के साथ हमने पैन में जो है वो इस कबाब को डाल देना है। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और यहाँ पे कबाब को डालने के बाद हमने मीडियम लो फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए दोनों साइड्स पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। और यहाँ पे इसके साथ ही हमने इसमें 4 से 5 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देनी हैं ताकि ये भी थोड़ी सी अच्छी सी फ्राई हो जाएं, क्योंकि कबाबों के साथ ये मिर्चें बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने कबाब जो है ये फ्राई कर लिया है और इसको भी हम लोग निकालेंगे और बाकी भी कबाब हमने इसी तरह फ्राई कर लेने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कबाबों को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसको मैं सर्व कर रहा हूँ तली हुई सब्ज़ मिर्चों के साथ। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा चाट मसाला भी छिड़क देना है। इससे कबाबों का बहुत ही तो मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये चप्पल कबाब की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।
इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।